विवेक सर एम्बिशन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर। एम्बिशन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और बाल विकास स्कूल के डायरेक्टर। तो वो हर बच्चे से जो है वो स्कूल में जब गए थे तो उस समय अनाउंस किए थे कि नहीं आपको जो है वो क्या मिलेगा, तो आप जब फर्स्ट करेंगे तो आपको जो है कंप्यूटर सेट दिया जाएगा, सेकंड आएंगे तो टैब दिया जाएगा। पूरे एग्ज़ाम का नाम है भारतीय संस्कृति और आप जो है वो भारतीय संस्कृति के नाम पे जो है वो कुछ घपलाबाजी कीजिएगा। सर बोले थे कि कंप्यूटर सेट मिलेगा, लेकिन जब हम लोग आज गए तो वहाँ पे आज स्टडी टेबल और एक कुर्सी दिया जा रहा था और सेकेंड को एक बैग बस। पिताजी क्या करते हैं? मेरा डिलीवर है। आपके ड्राइवर है, फार्मर है, किसान ड्राइवर वहाँ पे बोल दिए कि सर हम लोग को अभी प्राइज़ नहीं चाहिए, प्राइज़ अगर देना है तो जो बच्चे से आपने प्रॉमिस किया था वो प्राइज़ दीजिए, वरना फिर हम लोग को कोई प्राइज़ का फिर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो है वो विवेक सर मंच संचालन करते हुए अपने मुंह से जो है वो बोले हैं कि 20 से 22 हज़ार फॉर्म जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में भरे गए, लगभग 20 लाख 25 लाख के आसपास पैसा अगर जा रहा है तो वो प्राइज़ क्यों नहीं मिल रहा है। विष्णुगढ़ में एक और विवाद जो है आज शुरू हो गया है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 में आयोजित की गई थी। आज उस परीक्षा का परिणाम के साथ सम्मान समारोह व प्राइज वितरण था, लेकिन बच्चों ने प्राइज लेने से मना कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से समझते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं? हाँ सर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, कैंप रोशन कौन महतो। क्या ये कौन सी परीक्षा थी, कब हुई थी? और भारतीय ज्ञान परीक्षा सितंबर में हुआ था 2025 में। 2025 में हुई थी, तो आज उसका सम्मान समारोह था। हाँ कितना अंक आया आपका, कितना परसेंट? 91%। 91% डिस्ट्रिक्ट टॉपर। हाँ तो ये फॉर्म कब भरी गई थी? अगस्त में। और ये कौन भरवाए थे फॉर्म आपको? अमन सर। अमन सर। और ये परीक्षा करवा कौन रहा था? विवेक सर। विवेक सर कौन है? विवेक सर एम्बिशन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर। डायरेक्टर एम्बिशन के। तो क्या पूरा मामला है, आप बताइए। हम सर बोले थे कि कंप्यूटर सेट मिलेगा और प्राइज में कुछ, जब प्राइज लेने गए तो कुछ और मिला है वहाँ। तो हमें बोला गया था कि अगर आप फर्स्ट आते हो स्टेट डिस्ट्रिक्ट में तो आपको एक कंप्यूटर सेट मिलेगा, लेकिन जब हम लोग आज गए तो वहाँ पे आज स्टडी टेबल और एक कुर्सी दिया जा रहा था और सेकेंड को एक बैग बस। तो अपने प्राइज आप लोगों ने नहीं लिया? नो सर। कितने लोग हैं आप लोग? 4 लोग हैं। इसमें कौन कौन क्या क्या किया है आप लोग? हम सेकंड टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का और मेरा अंक आया है 90। और आपका? मेरा भी 90 आया, हम भी सेकंड टॉपर हैं। आपका भी 90 है? यस सर। तो ये इनके कोचिंग के संचालक हैं जो MTS कोचिंग सेंटर विष्णुगढ़ में चलाते हैं। क्या पूरा मामला है सर, आप ही बताइए। प्रॉब्लम ये हुआ सर कि ये जो एग्ज़ाम पूरा है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ये एग्ज़ाम जो है वो हर साल कंडक्ट होता है, तो इस साल भी हुआ, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह अगस्त को भराया गया, सितंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम हुआ तो उससे पहले जो विवेक सर हैं एम्बिशन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और बाल विकास स्कूल के डायरेक्टर, तो वो हर बच्चे से जो है वो स्कूल में जब गए थे तो उस समय अनाउंस किए थे कि नहीं आपको जो है वो क्या मिलेगा, तो आप जब फर्स्ट करेंगे तो आपको जो है कंप्यूटर सेट दिया जाएगा, सेकंड आएंगे तो टैब दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप वहाँ पे बोल चुके हैं तो आप उस चीज़ को करिए, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम का नाम है भारतीय संस्कृति और आप जो है वो भारतीय संस्कृति के नाम पे जो है वो कुछ घपलाबाजी कीजिएगा या फिर जो भी है। अब हमको तो ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं भारतीय संस्कृति में श्री राम का नाम आता है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण न जाई पर वचन न जाई। अब आपने वचन दिया तो आप उसको पूरा कीजिए कि आप जो है जैसे कीजिएगा, आप जैसे करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन मेरे बच्चों को जो है या फिर जो भी और इनके अलावा 4 और बच्चे हैं जो फर्स्ट रैंक में है और सेकंड रैंक में, यानी टोटल जो है वो 8 बच्चे ऐसे हैं जो जैसे 4 बच्चे फर्स्ट में हैं और 4 बच्चे सेकंड में, तो उन सभी को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं आप प्राइज़ जो बोलें वो दीजिए। तो फर्स्ट प्राइज़ कंप्यूटर सेट था, सेकंड प्राइज़ जो है आपका टैब था। अब जब हम लोग वहाँ पे इस मामले को लेकर के गए, वहाँ पे बच्चों ने भी पूछा। हाँ, इसका प्रोग्राम आज था। ये आपका जो है वो जो सूर्य मंदिर है, भास्कर धाम मंदिर, वहाँ पे जो है वो गायत्री परिवार का जो यज्ञ हो रहा है उसके द्वारा वहीं पे जो मंच वगैरह बना हुआ तो वहीं पे इसको कंडक्ट करवाया गया। तो जब ऐसा हुआ तो हम लोग जो है वहाँ पे गए प्राइज़ वगैरह के लिए, हम लोग को जो है बुलाया गया। और वो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है किसी को कॉल भी नहीं किया गया कि आपका जो है आज सम्मान समारोह है, आपको प्राइज़ दिया जाएगा। अब क्योंकि हम जो है वो विष्णुगढ़ में है और किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, तो हमको पता चला कि हाँ मेरे बच्चों का ये रिज़ल्ट आया है और इस दिन जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँचे हम लोग तो वहाँ पे हुआ क्या कि प्राइज़ जो है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वाले को जो है स्टडी टेबल दिया जा रहा है, एक चेयर दिया जा रहा है, प्लस में आपका जो है वो ट्रॉफी मेडल सर्टिफिकेट ये सब दे करके उसको जो है वो टाल दिया जा रहा है। सेम सेकंड के साथ हो रहा है कि उसको भी जो है बैग ट्रॉफी मेडल सर्टिफिकेट ये सब दे करके टाल दिया जा रहा है।
जब वहाँ पे बच्चे ने ही जो है वो एक सवाल किया कि सर हम लोग को तो बोला गया था टैब दिया जाएगा, सेकंड वाले जो है बच्चे वो बोले कि सर हमको टैब दिया जाएगा तो आप टैब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि नहीं, टाई ब्रेकर का समथिंग कुछ क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि उसका मार्क्स सही से नहीं आया है, तो और भी तरह की बातें उन्होंने कही, तो जो कि एक तरह से झूठ-मूठ का जो फालतू है कि बात को किसी तरह से टाल दिया जाए। अगर टाई ब्रेकर का प्रॉब्लम होता तो आप रिजल्ट अनाउंस नहीं करते, आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम नहीं रखते, आप सीधा उसको जो है बोलते हैं। क्योंकि अभी ये जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है फरवरी में होने वाला था, अभी मई है, मई अभी चल रहा है और उसमें आपका ये हो रहा है, तो 3 महीना लेट हुआ ही, आप 1 महीना लेट और कर लेते हैं, आप आराम से जो इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। लेकिन इस तरह से काम करने के बाद भी आप जो है प्राइज़ दे रहे हैं और अनाउंस करके दे रहे हैं कि नहीं, ये बच्चा जो है वो 91 मार्क्स के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। और इस चीज़ का वेरिफिकेशन हम जो है शांति कुंज के जो मेन ब्रांच हैं वहाँ से भी हम किए कि सर हजारीबाग का जो है वो क्या नंबर गया, क्या है डिस्ट्रिक्ट टॉपर का नंबर, तो वो बोले नहीं 91 ही है और आपके कोचिंग के कुछ बच्चे हैं और बाकी जो है वो अदर स्कूल्स के बच्चे हैं। तो इस तरह का जब पूरा मामला है तो आप उसको फुलफ़िल कीजिए बात को। हम लोग जो है वो सीधा वहाँ पे बोल दिए कि सर हम लोग को अभी प्राइज़ नहीं चाहिए, प्राइज़ अगर देना है तो जो बच्चे से आपने प्रॉमिस किया था वो प्राइज़ दीजिए, वरना फिर हम लोग को कोई प्राइज़ का फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बात को पूरा पलट दे रहे हैं ना। वहाँ पे आज क्या क्या हुआ? वहाँ पे जो है प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे बच्चों को जो है वो मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, किसी को तो जो है वो जो प्राइज़ आया था शांति कुंज की तरफ से वो दिया गया, तो किसी को नहीं दिया गया। अब जैसे ये सेकंड टॉपर हैं और इनका तो नाम ही नहीं लिया गया प्राइज़ के लिए, अगर बैग भी आप दे रहे हैं तो आप कम से कम उस आदमी को वहाँ बुलाइए तो सही स्टेज पे कि प्राइज़ देना है, अब वो भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे हम लोग के साथ। तो अभी आप ही लोगों ने सिर्फ मना किया प्राइज़ लेने से या नहीं, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्शन तो और भी लोगों ने किया। जैसे आपकी एक सृष्टि सुरभि करके जो है वो फर्स्ट टॉपर वो भी हैं, क्लास 7 की बच्ची हैं, तो उनके भी पेरेंट जो है वो वहाँ पे जो सुशील सर हैं विद्या विजन एकेडमी के जो संचालक हैं, तो उन्होंने भी जो है आवाज़ उठाया कि ना ये गलत है। अब जब गलत है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो है सुशील सर जो उनके स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी ये विवेक सर के हम भी जो है विवेक सर के बाल विकास स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि पढ़ाने से मतलब नहीं ना, आप हमको जो है पेमेंट कर रहे हैं मेरा काम के लिए, अब आपसे हम डर करके जो है पीछे हट जाएंगे। अगर मेरा बच्चा कम नंबर लाता तो हम ऑब्जेक्शन नहीं करते, सीधा बात है कि ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मतलब कि कुछ तो सही होगा ना। तो ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पे। बच्चे वो भी टीचर बात उठाएं तो उनको, क्योंकि वो उसी स्कूल में हैं, तो वो थोड़ा सा कि आपका घर का बात है तो मान गए। अब मेरा तो ये कोई चारों घर का है नहीं, मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए एक भरोसे के साथ कि अगर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उसमें जो है वो भरोसा रहेगा मेरे ऊपर, गार्जियन के तौर पे हाँ, रिस्पांसिबिलिटी मेरा गार्जियन के रूप में। आप हमसे ये अगर डिमांड करेंगे कि आप हमको जो है वो ये कंप्यूटर सेट दीजिए, टैब दीजिए, तो हम कहाँ से देंगे, हमको तो वहीं से ना मांगना है। तो बस यही मुद्दा है। और क्या नाम है? रख रहे हैं अमन कुमार। क्या आप लोगों की अभी मांग क्या है? अभी जो है जो भी बच्चे जो भी प्राइज़ जीते, मेरे बच्चे नहीं, बाकी जो 4 बच्चे और हैं, जितने भी रैंक होल्डर हैं, सबको जो वादा किया गया था वो प्राइज़ मिलना चाहिए। वो विष्णुगढ़ प्रखंड से 350 फॉर्म जो है भरे गए थे और अभी जैसे हम लोग वहाँ पे फंक्शन में थे तो खुद जो है वो विवेक सर मंच संचालन करते हुए अपने मुंह से जो है वो बोले हैं कि 20 से 22 हज़ार फॉर्म जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में भरे गए। तो अगर 20 से 22 हज़ार फॉर्म भरा गया तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो आखिर पैसा तो बहुत सारा है वहाँ पे, लगभग 20 लाख 25 लाख के आसपास पैसा अगर जा रहा है, तो वो प्राइज़ क्यों नहीं मिल रहा है? बस यही कहना है कि हम लोगों को हमारा अधिकार दे दीजिए। हमने बहुत मेहनत करके सेकंड टॉपर किया है, तो हमें हमारा प्राइज़ दीजिए। वही खुशी से हम लोग हजारीबाग से आए, सोचे प्राइज़ मिलेगा, तो यहाँ आके पता चला कि नहीं, कंप्यूटर की जगह दिया जा रहा है। पिताजी क्या करते हैं? मेरा डिलीवर है। आपके पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। आपके पिताजी? फार्मर है। किसान है। आपके पिताजी? ड्राइवर है। प्रोग्राम जब हो रहा था तो उस समय जब हमने इस तरह का, जैसे बच्चे सारे जो है वो प्राइज़ लेने से मना कर दिए, तो हमने जो है वहाँ पे जब थोड़ा देर रुका कि चलिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस पूरे शांति कुंज का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके जो सचिव हैं गुलाब महतो जी, वो जो है वो हमको जो है बोले कि नहीं सर आप थोड़ा साइड में आइए, और हमको जो है वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करते हैं कि आप भी इसके किसी न किसी रूप से सदस्य हैं, तो आप हम लोग करते हैं ना कि एक सब मिल के बैठ के मीटिंग कर लेते हैं और जो भी बात होगा बाद में देखा जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि सर जो बात दब जाता है ना, फिर बाद में जैसे ऑन द स्पॉट अगर वहाँ पे जो है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता कि हाँ चलिए हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइज़ ला करके दे दिया जाए। बाद में होगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं इस बात का। तो वो जो इस तरह से बोले कि नहीं बात करते हैं, तो हम बोले ठीक है सर हम सदस्य हैं, तो एक काम कीजिए, सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, पैसा का दिक्कत हो रहा है तो हम भी 2000 रुपये डोनेट कर देते हैं। तो वो जो है बोले कि सर डोनेट कर दीजिएगा, चलें इसका बैठ के बात करते हैं। लेकिन मतलब वहाँ पे जो है वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुए कि हम जो है वो हाँ इस बात पे राज़ी हो रहे हैं कि ये मिलेगा।
हम उनसे ये भी बोले कि सर एक काम करते हैं, चलिए आप स्टेज में चलिए, आप जो है वो बात करते हैं आपसे हम, और इसको जो है अनाउंस कर दीजिए पब्लिकली, हम आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि मेरे पास भी कोई प्रूफ रहे कि आप बाद में मुकर जाइएगा, या फिर कोई भी आप जो भी संस्था में है अगर वो बाद में मुकर जाएगा तो फिर हम किसको बोलेंगे उस समय। और अभी समय मेरे पास कि हम बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे पैसा का और भी जैसे दिक्कत हो रहा था, बात किए थे विवेक सर वगैरह से भी, तो वो हम लोग को जैसे बता रहे थे कि सर खर्चा ऐसा ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन पेपर में खर्चा गया, उसके बाद जो टीचर्स वगैरह को हम लाए यहाँ पे एग्ज़ाम में एज एन इन्विजिलेटर, तो उनको भी कुछ पैसा दिया गया। लेकिन जब हम खुद पता किए कि सर आप लोग को पैसा मिला था, तो बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग को सिर्फ एक डब्बा नाश्ता दे दिया गया और कोई पैसा नहीं मिला। तो हम लोग को वो समझा रहे कि नहीं, ये सेवा का काम है, तो सेवा का काम है तो आप खुल करके वो बात को सबके सामने रखिएगा, तब तो आप बात रखे नहीं, आप डायरेक्ट प्राइस को ही चेंज कर दिए, तो ये तो नहीं ना चलेगा। तो इस तरह से दिक्कत हो सकता है आगे चल के। मतलब इन्विजिलेटर्स को कहा गया कि उनको पैसे देकर बुलाएं। हाँ, हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला विवेक सर की तरफ से कि नहीं सर, पैसा जो है वो दिया गया इन्विजिलेटर्स को, लेकिन रियल में कुछ पैसा नहीं दिया गया। जो हम बोले अभी सुशील सर का नाम, जो सुरभि क्या नाम था, सृष्टि सुरभि, तो उनकी जो भतीजी है वो भी फर्स्ट रैंकर है। तो उनसे भी हम बात किए कि सर आप तो वहाँ पे थे एज ए इन्विजिलेटर, तो आपको क्या पेमेंट कुछ मिला? तो वो बोले नहीं सर, हम लोग को सिर्फ एक डब्बा नाश्ता दे दिया गया और एक डायरी मिला जो शांति कुंज की तरफ से आया था। तो जब पैसा गया, मतलब मिला नहीं, तो वो गयागा। उसके अलावा जो है वो एक बात और रखे थे सर के सामने कि सर प्राइज़ मिलेगा, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं, एक काम कीजिए, आप किसी बच्चे को भी कुछ मत बोलिए कि प्राइस क्या मिलेगा, डायरेक्ट वहाँ पे भेजिए, जो मिलेगा बोलिएगा उन लोगों को कि वो ले लेना है। अब इस तरह से वो बोले, तो बोले ठीक है सर, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जो है वो ये भी बोलें कि आप ये बोल सकते हैं बच्चों को कि डिस्ट्रिक्ट में 95 टॉप किया है कोई, मतलब 95 नंबर ला करके, मतलब झूठ बोलने हाँ, के लिए डिस्ट्रिक्ट में कोई 95 नंबर लाया है, वो टॉप किया है, ताकि यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं वो सेकेंड रैंक में चले जाएँ, ताकि वहाँ पे वो प्राइज़ देने का बात उठे ही ना। तो इस तरह का कुछ और भी बातें थी जो अभी आपके सामने मैंने रखा। तो ये झूठ क्यों बोले कि अब ये तो फिर विवेक सर ही बता सकते हैं, क्योंकि वो विवेक सर खुद हाँ, बोले। विवेक सर खुद बोले हैं। वो हम लोग जो है वो ये रोशन, जितने भी 4 बच्चे जिससे अभी बात करवाएं, वो सब सामने से जो है सुने थे कि हाँ इस तरह का जो बच्चा मतलब बात है वो फ़ोन पे ही हुआ था और सबके सामने ही हुआ था, मतलब क्या होता है स्पीकर पे, तो वो सब बात को सुने थे। और इसी चीज़ का वेरिफिकेशन भी हम किए, क्रॉस वेरिफिकेशन। गुलाम महतो जी को जो है हम फ़ोन किए कि सर आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सचिव हैं, तो आपको तो जानकारी होगा कि कौन जो है वो टॉप किया। तो वो बोले कि नहीं सर, 91 नंबर ही जो है वो जिसको लाया है वही टॉप किया है और आपके बच्चे भी टॉप किए हैं। तो जब दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो वो झूठ ही बोला जा रहा है वहाँ पे। आरोप है एम्बिशन पब्लिक स्कूल और बाल विकास स्कूल के डायरेक्टर विवेक कुमार पे जो है, विवेक सर पे लग रहा है कि जो फॉर्म जिस आशा से इन्होंने बच्चों ने भरा था, आज कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। ऐसा आरोप इन बच्चों का विवेक सर के ऊपर लगाया गया है कि 100 रुपये प्रति फॉर्म जो उसकी फ़ीस ली गई, लगभग ये बता रहे हैं कि 20,000 के करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरी जाती है, यानी कि 20 लाख का ये जो आंकड़ा है वो छूता है। 20 लाख रुपए में बात थी कि जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है या फिर जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उनको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर को कंप्यूटर सेट दिया जाएगा और सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर को जो है वो टैब दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में जब आज सम्मान समारोह की गई, तो आज इन बच्चों को फर्स्ट जो प्राइज़ है उसमें स्टडी टेबल और एक चेयर दे रहे थे और सेकंड प्राइज़ को बैग दे रहे थे। कौन सा स्कूल बैग था? यस सर, स्कूल बैग था। तो सेकंड टॉपर को स्कूल बैग और फर्स्ट टॉपर को जो है वो स्टडी टेबल और एक चेयर। तो ये कहाँ तक जायज़ है? जहाँ तक कि आप नंबर्स को देखेंगे तो 20 लाख रुपए ये कहीं ना कहीं फॉर्म फीस से वसूली की गई। तो क्या आजकल जो है एनजीओ और संस्थाओं के नाम पर भी जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है? अब शिक्षक ही अगर इस तरह के भ्रष्टाचार करेंगे, जो मार्गदर्शक होते हैं विद्यार्थियों के, वही अगर इस तरह के भ्रष्टाचार करेंगे तो ये समाज किस दिशा में जाएगा? तो कहीं ना कहीं अगर इन बच्चों को देखेंगे तो सभी जो है वो गरीब परिवार से आते हैं। किसी के पिताजी जो है वो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, या फिर किसी के पिताजी किसान हैं। तो सभी कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से आते हैं। आशा और उम्मीद के साथ जो है वो फॉर्म भरा था और मेहनत की थी कि अगर हम फर्स्ट करेंगे या सेकंड करेंगे तो हमारे हाथ कंप्यूटर या टैब आएगा, जिससे हम आने वाले दिनों में और भी मेहनत करके और भी बड़ी चीज़ों को हासिल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके सपनों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। इनके विश्वास के साथ जो है वो विश्वासघात हुआ है कि जहां पर वादा किया गया था कि कंप्यूटर सेट और टैब दिया जाएगा, वहीं आज स्टडी टेबल और चेयर दिया जा रहा। तो कहीं से भी ये चीज़ें जायज़ नहीं है।
इनके माता पिता जो इनको मेहनत करते हुए देख रहे होंगे या उम्मीद लगाए होंगे कि मेरा बेटा टॉप किया है तो उसे आज कंप्यूटर मिलेगा या फिर टैब मिलेगा। पुरस्कार होता है हालांकि, लेकिन इन बच्चों का वो सपना था और कहीं ना कहीं इनके सपनों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर हमारे साथ साझा करें कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो परीक्षाओं के नाम पर भी भ्रष्टाचार करते हैं उनके साथ जो है कहीं से भी जो है वो ढील नहीं दी जा सकती है। नहीं तो ये आने वाले दिनों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो है वो शिक्षा के नाम पर लगातार करते रहेंगे। ज़रूर इन पर सवाल उठना चाहिए, ज़रूर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ इस पैसे का इस्तेमाल किया गया जो फॉर्म फीस के नाम पर 100 रुपये हर बच्चे से ली गई, लगभग 20,000 फॉर्म यानी कि 20 लाख रुपए। तो उस 20 लाख रुपए का क्या हुआ, क्या जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाला हुआ या फिर जो फॉर्म फीस है उसका घोटाला हुआ, तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पर क्या अपडेट्स आती है वो तमाम चीज़ों को लेकर हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे दमदार न्यूज़, बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं पारस, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।